ના તારી છે ના મારી છે, માયકા વાણી આપણી છે, આ મનની બોલી છે, આ મનની બોલી છે, ના તારી છે ના મારી છે, માયકા વાણી આપણી છે, આપણી છે, ના તારી છે ના મારી છે, માયકા વાણી આપણી છે, આ મનની બોલી છે. Maika Vani 90.4 FM. स्वागत है आपका इस शो में। मेरा नाम है आरजे तुषार और मैं हूँ आरजे इशिता और हम हैं माइका वानी, द स्टूडेंट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एट माइका द स्कूल ऑफ आइडियाज 90.4 एफएम। तो इस शो का नाम है बड़े होकर। तो हम इस शो में आपको बताने वाले हैं कि अलग अलग करियर पाथ क्या होते हैं। हम इस शो में आपके लिए गेस्ट लाने वाले हैं। अलग अलग करियर पाथ है, जो भी आपको चाहिए आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि आपको कौन से करियर पाथ देखने हैं और क्या क्या है, कैसे लोग सपने देखते हैं, कैसे उन्होंने अपने सपने फुलफिल किए हैं। तो हम उसी बारे में सब बात करेंगे। जैसे तुषार ने बोला कि हम इस शो में बहुत बातचीत करने वाले हैं, पर जब हम बैठे और सोचे कि किसको लाएं, कौन से करियर पाथ के बारे में आज हम आपसे बात करें, तो हमें पता चला कि हमारे करियर पाथ ही कितने डाइवर्स हैं। हमने इतने अप एंड डाउन किए हैं कि हमको बता भी नहीं सकते, और इसलिए इस शो की इतनी रेलेवेंस है। तो तुषार, तू मुझे बता, तुझे बड़े होकर क्या बनना था? ओके, सो जब मैं काफी छोटा था तो मेरे डैड सीए हैं, तो मुझे उनकी तरह सीए बनना था। तो जस्ट लाइक लुक एट हिम, वो लोग जब घर आते थे, जिस तरीके के काम करते थे एंड ऑल दैट, तो मुझे बड़े होकर सीए बनना था। बट अगेन जो सब लोग जा रहे थे उस तरीके से मैं भी इंजीनियरिंग में ही चले गया। एंड आफ्टर इंजीनियरिंग वही मुझे मार्केटिंग में अच्छा लगा, तो फिर मैं एमबीए की तरफ गया। तुझे क्या बनना था बड़े होकर? यार, मुझे तो बड़े होकर बहुत सारी चीजें बननी थी यार। जब मैं छोटी थी, मेरे ऐसे हर दिन मेरा मूड बदलता रहता था। तो कभी मुझे सिंगर बनना था, कभी एक्टर बनना था। बट मेरी फैमिली तो बहुत जैसे तूने बताया सब लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो मेरी फैमिली में सब ही इंजीनियर्स है, ठीक है। सब, मेरे डैड से लेके मेरे भाई, कजिन्स, चाचा, मामा, जिसको बोलो इंजीनियर। तो जब मैं छोटी थी ना, मैंने एक बात तो डिसाइड कर ली थी कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है। जो भी करवा लो, इंजीनियर तो मैं नहीं बनूंगी। और उसी चक्कर में फिर मैं बहुत ऐसी कंफ्यूज थी कि मुझे क्या बनना है, क्योंकि मेरे फैमिली, परिवार वालों, किसी को कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था ना दूसरे करियर पाथ्स के बारे में। तो मैंने सोचा कि मुझे बायोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था। मैं स्कूल में जब थी तो मैं ना, लैब होती थी ना, तो वहां पे जाके कुछ ना कुछ डाइसेक्ट करके, मुझे ऐसे माइक्रोस्कोप में देखने में बड़ा मजा आता था। तो मैंने सोचा कि माइक्रोबायोलॉजी या बायोलॉजी में कुछ करूं। फिर जब मैंने 12th किया तो मुझे लिटरेचर में भी बहुत इंटरेस्ट आया। तो अब मेरे पास दो बहुत ही अलग करियर पाथ थे। एक था बायोलॉजी और एक था लिटरेचर। पर मेरे पेरेंट्स, मैंने जो बताया, साइंस वाले थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा बायोलॉजी कर लो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद था। तो मैंने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा 3 साल। बहुत मजा आता था पढ़ने में, आई एम नॉट गोइंग टू डिनाई दैट। बहुत सारे जो पानी, गटर के पानी में क्या क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वो सब देखने मिला। तो आई यूज्ड टू फील लाइक आई एम द सेकंड एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट स्पेस देखते हैं, मैं आई यूज्ड टू सी द, so I used to feel really special about it, but I understood that this is not again something I want. तो मैंने एक रिसर्च इंटर्नशिप की थी। तभी I realized that this is not something I want to continue. और जो मेरे गाइड थे, उन्होंने मुझे बोला कि if you don't like it, don't do it. उन्होंने मुझे बोला कि why do you think that you have to be like in the field of science to get respect? Respect does not come from the field. Respect comes from the work you do. So it can be any field, right? And then there are actors, there are businessmen who do such amazing work, and they are from a very different field. So that really hit me. वो मुझे सच में वो बात ऐसी छू सी गई। और फिर मैंने मार्केटिंग के बारे में जाना।
एंड अब हम दोनों माइका में पढ़ रहे हैं, स्टडिंग मार्केटिंग। मैंने थोड़ा जॉब भी किया था एक फूड एग्रीगेटर, एक डिलीवरी ऐप के लिए, और वहां पे तो मुझे इतना मजा आया। मैं से काम करने जाती तो मुझे लगता था कि मैं हर रोज कुछ नया सीख रहे हो, और मतलब व्हेन इज इट दैट मंडे कब आएगा, ऐसा फीलिंग आता था। तो फिर मुझे लगा कि मार्केटिंग ही मुझे करनी है, और अब मैं मार्केटिंग कर रही हूँ। तो ये थी मेरी कहानी। ये आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग है कि लाइक यू नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू वीकेंड बट वीकडेज कि मुझे कब काम करने पाएगा, बिकॉज आई थिंक ह्यूमंस इन जनरल, तुम आई थिंक अपने काम के लिए जाने जाते हैं कि लाइक जब तुम मर जाते हो तो एंड ऑफ द डे तुम अपना काम ही छोड़ के जाते हो। तो फिर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट वाज लाइक काफी अच्छी बात है। तो और थोड़ा माइक्रोबायोलॉजी के बारे में क्यों नहीं बताती, हाउ डू गेट इनटू इट, कौन से एग्जाम्स दिए या कैसे इंटरेस्ट आ गया एंड ऑल दैट? यस, तो मैंने तुझे बताया कि माइक्रोबायोलॉजी मेरा इंटरेस्ट, जब मैं स्कूल में थी ना, मुझे माइक्रोस्कोप से बहुत ही ज्यादा फैसिनेशन था। मुझे चाहिए था माइक्रोस्कोप, सैडली लाई नहीं मैं, बट मुझे इसकी ऑर्गेनिज्म देखने में बहुत मजा आता था। तो मेरा इंटरेस्ट तब से ही स्टार्ट हुआ। और जब मुझे पता चला कि ठीक है ये एक फील्ड है जिसमें मुझे करना है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू एक्चुअली देन प्रोग्रेस फ्रॉम देयर। माइक्रोबायोलॉजी कॉलेजेस जो इंडिया में अच्छे हैं, लाइक फर्ग्यूसन कॉलेज है, सेंट जेवियर्स कॉलेज है बॉम्बे में, और ऐसे बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी हैं आजकल, जैसे आईसर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। बहुत सारी सिटीज में, पुणे, भोपाल, अब तो वो बहुत ऐसे आईआईटी होता है वो रिसर्च का, एक्चुअली गवर्नमेंट फंडेड होता है। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। तो हर इंस्टीट्यूट के लिए अलग अलग प्रोसेस होती है। जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज के अंदर आते हैं, उनमें आपके 12th स्टैंडर्ड के मार्क्स काउंट होते हैं, उस पे मेरिट लिस्ट बनती है और वहां से ऐसे एडमिशन मिलता है। जो आईसर है और जो दूसरे प्राइवेट फंडेड कॉलेजेस होते हैं, उनके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, जो आपके 11th-12th सिलेबस पे बेस्ड होता है। तो जो बहुत सारे बच्चे मेरे साथ पढ़ते थे, वो डॉक्टर वाले जो कोचिंग, एमबीबीएस की कोचिंग होती है ना, जो नीट एग्जाम वगैरह, वो लेके उनके एंट्रेंसेस देते थे। तो ये दो मेथड्स होते हैं, ये दो वेज होते हैं माइक्रोबायोलॉजी का, मतलब कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। ओके, सो तू माइक्रोबायोलॉजी के बाद यू शिफ्टेड टू मार्केटिंग, बट अगर माइक्रोबायोलॉजी में रहती तो व्हाट वर द करियर पाथ एंड लाइक किस टाइप का जॉब होता है, लाइक व्हाट डज अ डे लुक लाइक इन फॉर अ पर्सन लाइक दैट? या इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट लाइक यू नो, आजकल तो कोविड-19 के कारण माइक्रोबायोलॉजिस्ट की तो डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि वो लोग इतना जानते हैं, दिस इज बेसिकली देयर फील्ड। दे वर्क रिसर्च, स्पेसिफिकली रिसर्च। तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, ये करते हैं। हाँ, तो वैक्सीन बनाना, दवाइयां बनाना, immunologists, this is one field that they get into, and that's the most important, I think, society ko वापस देने वाला, that is a very fulfilling field actually. So that is one field in the corporate zone that you can get into. Second is in your normal FMCG or food manufacturing, where you do quality test, quality control to check whether your food is free from microorganisms. So उसके बहुत सारे procedures होते हैं ना, safe होना चाहिए. So that is second. Third is government work. So you can go directly and work for these government schemes. Uske liye, of course, you need to have a lot of experience. It's not easy to get into that, but it's definitely again very fulfilling to be, in these field and grow further. And the fourth is doing a PhD and becoming a researcher, a lecturer, eventually teaching at colleges, innovating. So it's a very vast field. When you start with a BSc in microbiology, you're just the start हो रहा है कि you're just on the surface of things. बहुत सारी चीजें हैं आगे करने के लिए, and very very respectable position. मतलब these people इतने intelligent होते हैं ना, उनसे बात करने में ही मजा आ जाता है. Wow. So your field basically is about giving back to the society. I think वो part काफी अच्छा लगा. Like I mentioned, like I think end of the day you've known for the, मतलब तुम जो छोड़ के जाते हो वो उस पे तुम जाने जाते हो. I think yes. बहुत. और ये तो सब साइंसेस में, मतलब आई थिंक टू सी द वर्ल्ड प्रोग्रेस. और मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, आजकल तो मतलब जब मैं कोविड-19 और यू प्रोग्रेस के पेपर्स पढ़ती हूँ ना, न्यूज, तो मुझे जब समझ में आता है ना, तो बहुत फुलफिलिंग लगता है कि यार ये तुम्हें नहीं पता, ये मुझे पता है. वो फीलिंग बहुत अच्छी होती है. Like it's good, very बहुत
और सही फीलिंग है। हाँ, Okay. तो है, वो बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। और एज आई सेड, यू गेट टू सी समथिंग जो किसी ने नहीं देखा, जो नॉर्मली लोग नहीं देखते ना, जैसे एस्ट्रोनॉट जाके अर्थ को देख के आते हैं, वैसे तुम डीएनए जब देखते हो ना, अलग ही मजा आता है। काफी इंटरेस्टिंग। सो इवन मेरा भी काफी डिफरेंट है। लाइक yours is in microbiology, मेरा आई थिंक टिपिकल लाइक द इनिशियल पार्ट वाज अ टिपिकल इंजीनियरिंग थिंग। सो मैंने भी इंजीनियरिंग की है एंड उसके बाद में शिफ्ट हुआ था एमबीए साइड में। तो अगेन सो मुझे भी रियलाइज हुआ इंजीनियरिंग करते करते कि मुझे भी से कुछ खास लाइक मुझे इंटरेस्ट की बात नहीं। सो इंजीनियरिंग गिव्स यू डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ऐसे होता है कि जो भी तुम्हारे आसपास है, लाइक तुमको पता है प्लास्टिक का है, एवरीथिंग अराउंड यू, तो इट गिव्स यू डिफरेंट थॉट प्रोसेस। बट मुझे इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं जाता बिकॉज मुझे पता था कि मैं काफी खराब इंजीनियर हूँ। फॉर दैट आई एम फॉर श्योर। तो आई रियलाइज दैट जब ऐसे जो कॉम्पिटिशन होते हैं लाइक टेक फेस्ट वगैरह, तो मुझे टेक्निकल कुछ आता नहीं था, नहीं ना इलेक्ट्रॉनिक्स ना मैकेनिकल, नथिंग एल्स। बट तब मैं बैठ के टीम बनाता था टू विन ऑल द कॉम्पिटिशन, लाइक जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहा है, मैकेनिकल आ रहा है, एंड देन वो टीम जाके हम लोग कॉम्पिटिशन जीतते थे एंड एवरीथिंग। सो देन आई रियलाइज कि आई थिंक टीम फॉर्मेशन एंड टीम बिल्डिंग एंड वो सब चीजें में इंटरेस्ट कर रही है। सो उसके बाद में काफी इंटर्नशिप्स वगैरह किए इन सम कॉर्पोरेट्स एंड ऑल। एंड फिर मेरा मन नहीं था, लाइक समथिंग इनसाइड मुझे लगा था कि मुझे छोटी कंपनी में काम करना है एंड जो भी लर्निंग ग्रोथ होता है वो मुझे जल्दी देखना था, जो भी मार्केटिंग फाइनेंस और इसमें होता है। तो आई स्टार्टेड वर्किंग। तो मेरा एक सीनियर था कॉलेज में जिसका खुद का स्टार्टअप था। सो स्टार्टअप बेसिकली छोटी कंपनी है व्हेन यू जस्ट स्टार्ट समथिंग एंड कॉन्स्टेंटली इनोवेटिंग, सो दैट्स अ स्टार्टअप बेसिकली। तो इसलिए 3D प्रिंटर बनाते थे, तो मैं वहां काम करना चालू किया। एवरीथिंग फ्रॉम मार्केटिंग टू सेल्स टू फाइनेंस वाओ, एंड so सब so कुछ yeah, that used to so again since it was a learning thing, तो अगर हमको समझो प्रोडक्ट वीडियो लेना था तो सिर्फ कैमरा के खुद ही प्रोडक्ट वीडियो लो, खुद ही डालो सोशल मीडिया पे। अगेन आई थिंक लाइफ में ये काफी इंपॉर्टेंट है कि यू कैन नॉट ये भी नहीं कहते कि अगर ये करना है तो तू कर, वो कर। अगर कुछ करना है तो दैट थिंग वन आई लर्न कि इफ यू वांट समथिंग जस्ट डू इट एंड देन जस्ट अपलोड इट, लाइक एनीथिंग फॉर दैट मैटर। सो या और अगेन ऐसे ये बहुत फैंसी चीज है बोलने को, मैं ये भी सीखा वो भी सीखा। तो अगेन देयर लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स की, लाइक अगेन हमारी कंपनी का फंडिंग है वो सब खत्म हो गया था, तो बस पैसे वैसे नहीं थे। तो देयर यूज्ड टू बी टाइम्स कि बस लाइक डिनर के 10 रुपए है, 12 रुपए है, एंड इट्स लाइक ईट ब्रेड एंड दही और समथिंग एंड देन स्लीप एंड देन देयर यूज्ड टू बी अप्स एंड डाउन्स एंड वी शुड नॉट गेट सैलरी फॉर 2 months बिकॉज। बट हम लोग ऐसे थे कि साथ मिलके कुछ करना है, तो हम लोग भी ठीक है सैलरी नहीं लेंगे, कंपनी को बढ़ाना है। तो एक जो स्पिरिट वाला फीलिंग होता है, तो आई थिंक मुझे ये करियर में देखना ही था कि जो साथ में जो जब लोग साथ मिलके कुछ करते हैं तो कुछ अचीव हो सकता है। दैट इज वन थिंग दैट आई एम ग्रेटफुल फॉर। फिर हमने वही साथ में मिलके फंडिंग उठाया एंड देन काफी प्रोग्रेस किया, कंपनी बढ़ी एंड ऑल दैट। तो काफी फन। फिर दूसरा स्टार्टअप पे काम किया, आई वाज द co-founder of one of the initiative over there. तो वहां भी काफी कुछ सीखने मिला एंड देन या तो मतलब अगेन तो बेसिकली स्टार्टअप में मुझे इसलिए जानता है बिकॉज इट्स फास्ट पेस। अगर आपको जल्दी सीखना है, लाइक आप एक डिपार्टमेंट में नहीं जा रहे हो, आपको हर फील्ड का थोड़ा मालूम पड़ रहा है एंड आप डिसीजन मेकर हो कहीं ना कहीं, तो दैट हेल्प्स यू अ लॉट। तो एक वो फायदा होता है। एंड अगेन सिंस मैं पूरा मार्केटिंग सेल्स में था एंड मुझे ग्रोथ देखना था अगेन इन माय करियर, दैट्स व्हाई आई सेड अभी देते हैं कैट जैट एंड मैट एंड ऑल दोस एग्जाम्स एंड दैट्स हाउ आई लैंडेड अप इन माइका। तो yeah, so that's the तो जब लाइक लेट्स स्टार्ट बिकॉज योर करियर तो इतना डाइवर्स पाथ रहा है तेरा, तो मुझे स्टार्ट से बात करते हैं कि तूने इंजीनियरिंग जब सोचा कि ये करना है for whatever reasons, what did you do? Like, how did you prepare for it, and what exams did you give, and how was that process? Yeah, तो अभी तो काफी चेंज हो गया। अभी आई थिंक IITs के 2 एग्जाम होते हैं, IIT मेंस एंड IIT समथिंग। बट लाइक जब मैं था तो हाँ एडवांस करेक्ट तो अब जब मैं था there were 2 exams, CET which was in Maharashtra exam, the Maharashtra exam, and then there was AIEEE and एक मणिपाल का एक अलग एग्जाम था। So I gave that exam, that's a private institute exam, and फिर वो क्लियर करके I went into मणिपाल and वहाँ पे mechatronics engineering लिया। So so the basics of all exams are pretty much the same. सिर्फ सबका वैसे डिफिकल्टी लेवल अलग होता है। IIT का काफी होता है, AIIT का थोड़ा कम, CET का थोड़ा कम। सबका सिर्फ पेपर सॉल्व करने का तरीका एंड डिफिकल्टी लेवल अलग होता है, बाकी जो बेसिक्स होता है वो सबका सेम ही होता है जो आप 11th-12th में पढ़ते हो। एंड वही सब है। एंड इंजीनियरिंग में एक्चुअली काफी फन है अगर तुम देखा जाए पढ़ाई में। देयर आर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, स्मार्ट मटेरियल्स एंड लाइक अगर तुम कंट्रोल सिस्टम्स वेयर यू एक्चुअली गेट टू लर्न। और इंजीनियरिंग में
ऑनेस्टली इंजीनियरिंग पढ़ाई से बेटर जो तुम बाकी चीजें करते हो वो तुमको ग्रो करता है. बेसिकली जो क्लब्स होते हैं, कोई भी हाँ. सोसाइटीज जो हम्म. फोटोग्राफी है, किसी को फॉर्मूला कार्स बनाए उनका था, तो मणिपाल गेव मी दैट थिंग कि तुम कुछ भी ज्वाइन कर सकते हो. तो मैं रोबोटिक्स एंड सर्किट्स करके एक क्लब था, तो मैं उसमें था, जहाँ हम लोग बच्चों को सॉफ्टवेयर सिखाते थे एंड देन उनको बोलते कि तुम खुद कीबोर्ड्स बना दें टू प्रेजेंट ड्यूरिंग अ फेस्ट. Wow, काफी So, इंटरेस्टिंग. या रोबोट बनाना So, कितना हार्ड है वैसे? नॉट वेरी डिफिकल्ट. सो हम लोग बहुत बेसिक वाला बनाते थे. तो इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू जस्ट यूज द आर्डिनो थिंग, एंड आर्डिनो कोडिंग मैक्स 1 हफ्ता लगता है सीखने में, अगर दिल से इज्जत से बैठो, एंड देन थोड़ा बहुत लैब व्यू एंड मैटलैब एंड स्टफ. तो एक हफ्ते में I can make a basic robot if I give like. Yeah, definitely. Wow, yeah. Definitely. Four motors, battery एकदम basic वाला, definitely. Yeah. बहुत Wow. easy है. तो वही तो competition में participate करते थे. That's what some of the competitions that we won. So yeah, वही सब करते थे. काफी fun होता था. Engineering again, it's not पढ़ाई के बारे में भी, but it's also about कि तुम किससे मिलते हो. I think जो best दोस्त मैंने बना है वो भी engineering में है. और I don't know if I'm going to meet people like them again. जो bonding होती है engineering, क्योंकि तुम पूरा दिन साथ में रहते हो. तो yeah, I think सबसे important लाइफ में दोस्त बनाना है, क्योंकि रिलेटिव्स पता नहीं कब काम आए कब नहीं आए, बट दोस्त हमेशा आते हैं. तो एक वो भी इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से चीज होती है. कोई बहुत फेमस सेइंग है ना, फ्रेंड्स आर योर चोजन फैमिली. इट्स लाइक दैट. Exactly. तो So yeah, वो सब होता है. what was the field that you took? बहुत ही ज्यादा complicated नाम लगा मुझे उसका. Engineering. The mechatronics. Yeah. That's my field. So basically, it's a mixture of mechanical and electronics, जो मुझे दोनों नहीं आता था. Like mechanical आता था थोड़ा बहुत, but like electronics मेरे को कुछ नहीं आता था. Yeah, so just like study, pass, and like just like clear it. But काफी interesting. So it was about robotics, AI, and stuff like that. Like समझो, like smart material जैसे मैंने बोला, तो it's about समझो एक material है, when you pass current through it, it can change the shape as per previously designed. तो aircrafts में use होता है and stuff like that. तो like इसे like अगर कुछ specific interest हो उनको, तो like it's काफी useful and काफी मजा आता है पढ़ने में. Oh, that sounds interesting. काफी complicated लगता है, but काफी interesting लगता है. It's not technically, but yeah. और जैसे that you told me one more thing that stood out in your journey was startups, and you said that you got to wear many hats. You were doing finance, you were doing marketing, and then you were also raising funding for the organization. So what was your biggest take back? First, what was it that attracted you to work at a startup? You said that you got to learn a lot, but what else? And second is that what was your biggest takeaway from that experience, and why would you recommend a startup experience to everyone? तो जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज से निकला, अगेन आई वाज 21 एंड मेरे को था कि कुछ तो लाइफ में करना है मेरे को. लाइक बॉस ऐसे नॉर्मल जिंदगी वो नहीं जीना है, लाइक कुछ तो करना है. देन लाइक मेरे को जॉब मिला था कॉर्पोरेट में. 2 जॉब्स मिले थे मेरे को एक्चुअली कॉलेज से, बट मेरे को लाइक दोनों ऐसे स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स होते हैं. एक कोडिंग डिपार्टमेंट का जॉब था और एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जॉब था. मेरे को बट था कि मुझे वो फील्ड में नहीं रहना है स्पेसिफिकली, एंड आई वांट टू एक्सप्लोर ऑल फील्ड्स, कि देखना है कि डिसीजंस कैसे लेते हैं, कि अगर कुछ किया तो उसका क्या नुकसान, क्या फायदा, कैसे होता है. सो सिंस मेरे सीनियर का स्टार्टअप था, तो आई जस्ट टोल्ड हिम कि मैं आता हूँ, कुछ टाइम काम करता हूँ, इफ आई लाइक इट आई विल वर्क फॉर दैट सम टाइम एंड देन विल सी कैसे होता है. तो आई थिंक द ग्रोथ जो होता है ना वो काफी फास्ट होता है, बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉट ऑफ थिंग्स. एंड अगर ऐसे होता है कि डायरेक्टली स्पीक टू द कस्टमर्स फ्रॉम डे वन, एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंपनीज इमेज टेक्निकली. सो वो सब काफी होता है. एंड लर्निंग फैक्टर तो बहुत फास्ट होता है कि, और सब तुम्हारे ऊपर होता है कि तुमको चाहिए कि आज मुझे चाहिए कंपनी में कि हमारा यूट्यूब में प्रेजेंस होना चाहिए, है नहीं. ऐसे नहीं हो सकता कि हाँ कि ये डिपार्टमेंट को बोल दिया कि ये करो, ऐसे नहीं है. तुमको चाहिए कैमरा लो, खुद रिकॉर्ड करो, खुद डालो, देखो क्या रिस्पॉन्स आ रहा है. इसका फिर एक फायदा भी होता है. देन इट्स देयर ऑन द इंटरनेट समवेयर, एंड यू रिमेंबर कि यार मैंने ये किया था, एंड देन दिस इज व्हाट आई डिड फॉर द कंपनी. टू लीव ना तुम्हारा इंप्रेशन, एक मार्क छोड़ के जाते हो, लोग याद रखेंगे कि भाई तुषार आया था, दूसरे से काम किया था. Yeah. I think again the biggest learning was that everything happens only with a team. Like अकेला तुमको कुछ नहीं, मुझे ये करना है, ऐसे कुछ नहीं होता. Like in a company or even in life, I think
पूरी टीम जब साथ में थे तभी कुछ होता है. लाइक एक जॉर्ज आर आर मार्टिन का फेमस कोट है कि when the winds blow and I think I don't remember, when the snows fall and the white winds blow, the lone wolf dies but the pack survives. So yeah, again I just am a firm believer of that. I think जो पूरा टीम साथ में आता है तो I think that's the biggest takeaway. या मैंने भी जब एक छोटा सा मार्केटिंग स्टिंट किया था एक स्टार्टअप के लिए, और वो भी कोइंसिडेंटली एडटेक में ही था, और बहुत ही स्टार्टिंग फेज में था. तो मैंने एक चीज सीखी थी कि तुम्हारे जो आइडियाज हैं वो स्टार्टअप में कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि उनको हर चीज ट्राई करनी है. तो तुम्हारे जैसे तुमने बोला कि तुम्हें यूट्यूब प्रेजेंस बनानी, तो तुम बनाओ, तुम्हें जो करना है तुम करो. तो वो इतना इनोवेशन का वो पूरा स्पेस देते हैं कि तुम्हारा दिमाग लगाओ और तुम्हें जो सही लगता है करो. तो आई थिंक हाँ, वो स्टार्टअप में तो सीखने बहुत मिलता है. वो तो शायद इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम योर एक्सपीरियंस दैट इट्स अ वंडरफुल जर्नी. तो ये एक अगेन हमारा जो जर्नी है वो एक टाइप का है. अगेन सबका पैशन आई गेस अलग अलग होता है, सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है. तो वो अगेन आई थिंक वी कैन टेल टू द व्यूअर्स कि अगर तो आज हमने एक दूसरे की कहानी बताई है, बट आप कमेंट सेक्शन बता सकते हो कि आप कौन सा करियर पाथ के बारे में बात करना. लाइक अगर आपको सीए करना है, यूपीएससी एस्पिरेंट्स, तो आप कमेंट्स में डालिए. आई थिंक हम उनको भी ला सकते हैं. व्हाट डू यू थिंक? ऑफ कोर्स ये तो हमने बस स्टार्ट किया है कि तुषार और मेरी जो जर्नीज हैं वो मतलब 2-3 शायद 1 साल से ज्यादा कहीं, मतलब हमने सारी चीजें देखी हैं और हमने इतने टाइम में इतना सब सीख लिया. तो सोचो वो इंसान जो सीए कर रहा है बहुत सालों से, या जो जिसे डॉक्टर बनना है, या आजकल तो कितने सारे प्रोफेशंस आ गए ना, वीडियोग्राफर, और इन सब में इतना ग्रोथ है और इन सब में इतना इंटरेस्टिंग काम होता है. तो हमारे शो का पूरा पॉइंट ही यही है कि वी वांट टू गिव यू दैट गाइडेंस. हम ये लोग लेके आएंगे जो शायद अगर तुषार और मुझे मिलते तो हम तो शायद नहीं कहीं और ही हो जाते. तो इसलिए ये शो आपके लिए है. ये शो में हम आपको जिससे बात करनी है हम जरूर सुनेंगे. जैसे तुषार ने बोला कि प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बताना आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, हमसे कुछ बात करनी है, हमसे कुछ पूछना है, प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए और हम डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे. क्यों नहीं तुषार? या डेफिनेटली प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए, फिर हम उसके हिसाब से अगर क्वेश्चंस भी आपको अगर माइक्रोबायोलॉजी स्टार्टअप ये वो प्लीज पुट इन द कमेंट सेक्शन, फिर हम लोग अगले इसमें वापस क्लियर भी करेंगे. तो या डेफिनेटली, और डेफिनेटली सब्सक्राइब करना मत भूलना. और हम आपके लिए हर वेडनेसडे कुछ नया सीखने लाएंगे, पर जरूर मजे तो बहुत करेंगे, है ना तुषार? या डेफिनेटली कैन डू दैट. इससे हम आपकी विदा लेते हैं. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड जॉइनिंग अस इन. थैंक यू एंड बाय. थैंक यू, बाय. એ હાલો રે હાલો, માયકાવાણી ચાલુ થવાની છે. ના તારી છે ના મારી છે, માયકાવાણી આપણી છે. આ મનની બોલી છે, આ મનની બોલી છે. ના તારી છે ના મારી છે, માયકાવાણી આપણી છે. આપણી છે ના તારી છે ના મારી છે, માયકાવાણી આપણી છે. આ મનની બોલી છે. Maika Vani 90.4 FM.